नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां, जिसमें बताऊंगा कि प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में ये सप्ताह का हाल, यानी 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर का संपूर्ण हाल, जिसमें मेष से लेकर के मीन राशि वाले संपूर्ण तौर पे चर्चा करूंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ये सप्ताह आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह के फल को और शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये जो राशि फल रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि वाले, ये चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के अनुसार जानकारी देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम या लगन के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि चंद्रमा के द्वारा ही साप्ताहिक राशिफल का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे जीवन में मन का कारक है। मन हमारे कर्म को और कर्म आने वाले भविष्य यानी भाग्य को तय करता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 18 और 19 सितंबर को चंद्रमा जो है तुला राशि में रहेंगे, लेकिन इनके साथ में सूर्य, मंगल और केतु की युति भी रहेगी। दो अग्नि तात्विक ग्रह रहने के कारण और केतु के साथ इनके चंद्र ग्रहण युति के कारण 18 और 19 तारीख को सभी को थोड़ा सा मन में शांति बना करके रखना चाहिए और अपने कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख को जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और इनके ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। अतः चंद्रमा नीच के होने के साथ में जो है शनि के दृष्टि से ग्रसित भी रहेगा। अतः मैं सभी राशि वालों को बोलना चाहूंगा ये समय काफी नाजुक रहेगा। अतः किसी भी स्थितियों में डिप्रेशन में नहीं जाना है, तनाव में नहीं जाना है। बाकी बचा हुआ 2 दिन यानी 23 और 24 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में है, गुरु की दृष्टि है, जिस कारण से बनेगा गज केसरी योग। हालांकि राहु की भी दृष्टि है, लेकिन राहु की डिग्री कम हो चुकी है गोचर में, तो यानी गज केसरी योग का प्रभाव सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष से मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं राशियों के श्रृंखला में मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में यानी 18 और 19 तारीख को नए व्यापार में बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड कुछ विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। स्थानांतरण के बहुत ही बेहतर योग देखते हुए मिलेंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुआ निकलेगा। सामाजिक तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ फंड आप अरेंज आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ जीवन साथी से तालमेल भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। हालांकि लग्न भाव पे चंद्रमा अग्नि तात्विक राशि होने के कारण थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा मेष राशि वाले। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अतः इस समय ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे फंस सकते हैं आपके जीवन में। खानदानी संपत्ति या किसी प्रकार के कोई लफड़े में इस दिन पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने लव लाइफ को बहुत ही बेहतर बना करके रखिएगा। नौकरी को बेहतर बचा करके रखिएगा। नौकरी में कलेश की स्थिति बन सकती है और अगर कोई पुराने केस मुकदमा है तो उसको आगे का डेट लीजिए। जबकि चंद्रमा का द्वितीय भाव पे दृष्टि भी है, जो आपके विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। धन संचय अवश्य करेंगे। धन खर्च करने से मैं मना कर रहा हूं, संचय अवश्य होगा, मतलब मनी सेविंग होगा। व्यवसाय में बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन कोशिश ना करना है। गलत लालच जबरदस्ती आपको बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा मेष राशि वाले द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपका जीवन साथी से तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा। विवाह के रिश्ते भी इस समय आते हुए दिखेंगे। लव लाइफ में सुधार दिखेगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 23 और 24 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के साथ विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही अच्छा है। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। पदोन्नति, प्रमोशन के विशेष योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय में आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा।
भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, वो फाइनेंस कर लो के लेकर के हो या किसी भी कार्य को लेकर के हो। अगर फैमिली में कोई दैविक कार्य नहीं हो पा रहा था तो होने की संभावना तो बनेगी ही बनेगी। उच्च शिक्षा हेतु अच्छे जगह पर एडमिशन के अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज और माता से लाभ और संपत्ति का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है? काजू का सेवन अवश्य करना है। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अतः ये विदेश यात्रा को लेकर के समय तो बेहतर रहेगा, लेकिन कोई गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आप इस समय कुछ भी बोलने से पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में दुश्मन को दोस्त बनाएंगे, नुकसान हो सकता है। इस समय आप अपने प्रेम रिलेशनशिप यानी लव रिलेशनशिप को और रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। कहीं भी अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस ना होंगे तो डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। खर्च को लेकर के सावधान रहना है। गुप्त शत्रु को किसी भी हाल में ट्रांजैक्शन पैसे को लेकर नहीं करना है या किसी भी प्रकार के स्कैम में नहीं फंसना है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 20, 21 और 22 तारीख का हाल, 20, 21 और 22 तारीख को जो है इस समय आपको किसी भी हाल में अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। पार्टनरशिपिंग में बड़ा नुकसान की संभावना हो सकती है। जिनको पार्टनरशिपिंग खत्म करना उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जिनको डिवोर्स लेना ही है फाइनल, उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन इस समय जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। लालच में आकर के नौकरी व्यवसाय में बदलाव करेंगे तो बर्बाद हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। इस समय पेट संबंधित, यूरिन संबंधित और गले से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन लग्न भाव में चंद्रमा का उच्च का दृष्टि पड़ने के कारण आप हिम्मत नहीं हारेंगे। लोगों के बीच में बदनामी के बावजूद भी अपना एक जगह बनाने में सक्सेस करेंगे। अपने काम में अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलेगा। और कुछ कली वगैरह या जो आपके प्रतिद्वंदी है जो आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, कर भी देंगे, लेकिन आप अपने आप को मेंटल पीस में रखेंगे। यह भी चंद्रमा का उच्च दृष्टि के कारण हो रहा है। लेकिन इस समय अपने भाई बहन रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। सरकारी पक्ष के किसी के लोगों से बहस नहीं करना है। मैं बात करूं कैसा रहेगा 23 और 24 तारीख का समय। देखिए 23-24 तारीख को विवाह में तो सुधार हो जाएगा। खानदानी संपत्ति का बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। कहीं पैसे फंसे हुए तो वह भी निकलेंगे। लेकिन इस समय पारिवारिक मतभेद में नहीं पड़ना है। जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए तो खैर ये सप्ताह बहुत ही बेहतर रहेगा। 23 और 24 जिनको द्वितीय विवाह के अलावा भी विवाह के रिश्ते खोज रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, धन की कमी कहीं से नहीं होने वाली है। व्यवसाय और नौकरी में बेहतर बदलाव भी मिलेगा। पुराने केस मुकदमा में भी आप विजय होते हुए दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेंटल पीस मिलेगा तो जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। और इसके अलावा जो है पुराने रिलेशनशिप जो बिल्कुल खराब हो चुके थे यानी पुराना लव भी वापस आएगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप एक सफेद रुमाल अपने पास रख के निकल के निकले और कोशिश करें कि पूरे सप्ताह सफेद धागा दाहिने हाथ में बांध के रखने का। मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे रहेगा। अतः संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल रहा है। कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है तो आपके फेवर में तो आ रहा है। इसके अलावा जो है आप अपने संतान के भविष्य को लेकर परेशान थे, ठीक होगा। लव लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। पुराने लव रिलेशन जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे वो वापस आते हुए दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ इस समय बेहतर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुरंत दूसरों पर मित्रवत संबंध नहीं स्थापित कर लेना है। चंद्रमा का पंचम होना और धन का भाव का मालिक का पंचम होना, ये बड़ा बदलाव नौकरी व्यवसाय को लेकर के है। ये विदेश यात्रा के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए समय बहुत ही बेहतर अच्छा साबित होने वाला रहेगा। कहीं न तो कहीं ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लाएंगे। सेपरेशन में कुछ परेशानियां जो थी उसको यह दूर भी करेगा। साथ में जो है आपके जीवन साथी से आपके तालमेल को बेहतर करता हुआ दिखेगा। जिनकी बिल्कुल शिक्षाएं दूरी छूट चुकी थी वह ठीक करेगा। 20, 21 और 22 तारीख को आपको कुछ मामले में बच करके रहना है। इस समय सबसे पहला जो आपके घर के लोग हैं, जो आपके नौकर चाकर है या परिवार के जो लोग हैं या फिर आपके अधीन में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी है। बड़ा नुकसान इन लोगों की तरफ से दिखता हुआ मुझे फील हो रहा है। इसीलिए आपको किसी भी हाल में 20, 21 और 22 तारीख को अपनी
इस स्थितियों में शांति बना करके रखिएगा। इस समय लालच में आकर के कोई बड़ी कंपनी में ज्वाइन मत कर लीजिएगा, बर्बादी का कारण बन सकता है। इस समय आपको किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से संपर्क हो सकता है जो फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, यानी फ्रॉडिंग से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो लंबा चक्कर में फंस सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय अपयश अपव्यय से आपको बचना है, मतलब कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ लीजिएगा। लेकिन जिनको लोन लेना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाली है। जिनको विदेश यात्रा करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार का कोई स्कैंडल में आपको बचना, लेकिन पुराना कोई केस मुकदमा का पहले से चल रहा था तो उसमें आप विजय तो जरूर होंगे, पर इस समय आपको अपनी नौकरी को बचाना है और पिता से भी रिश्ते को बेहतर बना के रखना है, इस चीज का ध्यान देना है। लेकिन विदेश यात्रा के लिए समय बल्ले बल्ले साबित होगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा। जिनको विवाह नहीं हो रही थी विवाह होगा। घर के नियर बाय में नौकरी के योग बन जाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपसे खुद लोहा मानने लगना चालू कर देंगे। इसके अलावा जीवन में इस बार भावनात्मक विचारों से नहीं, दिल के विचारों से नहीं, बुद्धिमत्ता के विचारों से पूरा सप्ताह यानी 23 और 24 को आप काटने वाले हैं। 23 और 24 तारीख को जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। आपको भी दांत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं ठीक होंगी। इसके अलावा जीवन में जो है सम्मान मिलेगा। लंबी लंबी यात्राएं आपके लिए सफलदायी होंगे। बनी शेविंग होगा। मोटे पैसे के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। व्यवसाय नौकरी में बेहतर बदलाव के अलावा जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है मोटा लोगों का, मतलब आपका शुरुआती बहुत ही बेहतर हो रहा है मिथुन राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है गन्ने का जूस भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काजू का भोग लगाइए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को और खा के घर से निकलिए। पूरा सप्ताह बल्ले बल्ले हो जाएगा मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। कर्क राशि वाले 18-19 तारीख को चतुर्थ भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा। जब ये चतुर्थ भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा तो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा तो माता से तालमेल अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा। जो नई नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है वह भी ठीक होगा। खुद की संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और अगर आपकी नौकरी चली गई थी तो वह भी ठीक होगा। घर के पास नौकरी लगने का योग बहुत बेहतर बनेगा। आपकी संपत्ति जो छीन ली गई थी वो आपके फेवर में आएगा और आप गृह प्रवेश करके अपने घर में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो। 20, 21 और 22 तारीख को देखिए कर्क राशि वाले, पंचम भाव में चंद्रमा नीच का है। जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाएंगे उतना नुकसान होगा, इस चीज का याद रखिएगा। भावनात्मक विचारों में इस समय संतान के कुछ गलत फैसले पे अगर हामी भरे तो आपको लंबा चक्कर में तो डालेगा ही डालेगा। चंद्रमा सम्मान भी खराब कर देगा समाज के सामने, इसलिए इस मामले में बचना है। कोई भी इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं है तो आलस्यपन को त्यागना है। डिप्रेशन से बच के फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के एग्जामिनेशन का तैयारी करना है आपको। जो संतान कंसीव करके रखे हैं 20, 21, 22 को सावधान हो जाइएगा। मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, अगर ऑपरेशन होने की नौबत है तो समय को टालने का कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ये 3 दिनों में आपका लव लाइफ बहुत ही खराब होने वाला है, तो लव लाइफ को बचाने की कोशिश करिएगा। हालांकि देखिए सम्मान मिलेगा आपको, जीवन के कुछ बड़े निर्णय लेंगे। पैसे में कहीं से कमी नहीं होगा, पैसे में कमी नहीं होना और प्रॉब्लम्स आना दोनों में फर्क होता है। प्रॉब्लम तो उन लोगों को भी आता है जो 20 करोड़ की कार में चलते हैं। एक बात को याद रखिएगा, मतलब समय तो बढ़िया है कि चलो पैसे तो कार खरीद लिए, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है, इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। संपत्ति का कुछ बंटवारा वगैरह है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड, वीजा, वीजा एक्सटेंशन सभी प्रकार की समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और भौतिक सुख सुविधा कुछ वस्तुएं भी परचेज कर रहे हैं आप 20, 21 और 22 को। बस आपको डिसीजन सही लेना है। 22 और 23 तारीख को गज केसरी योग है। शत्रु ही आपके जो दुश्मन, शत्रु ही जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे दोस्त बन के, उनको अपनी जिंदगी से गेट लॉस्ट कर रहे हैं आप, इतना याद रखिएगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा का द्वादश भाव पे दृष्टि है। आपके लिए बहुत ही बेहतर समय साबित होने वाला है। इसलिए साबित होने वाला है कि पार्टनरशिपिंग मिलेगा, व्यापार का लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा के लिए समय बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन बिल्कुल जो खराब था वह ठीक होगा। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य ठीक होंगे। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होने वाला है, मतलब पिता से लाभ के योग बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छे होंगे। रिश्तेदारों के द्वारा जो आपके पैसे को लेकर दिक्कतें थी उसमें कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। थोड़ा आलस्यपन का इस समय त्याग करके रखना पड़ेगा और कोई मोटा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस समय नहीं करना और किसी के झांसे में आकर के पैसे खर्च मत करिएगा, अपनी गुप्त बातें मत बता दीजिएगा, फंस जाइएगा लंबा चक्कर में। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और प्रत्येक दिन भगवान शिव को नारियल का भोग लगाना है, वो सूखा हो या पानी वाला हो, खा के घर से निकलिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की शुरुआत से लेकर के अंतिम पड़ाव तक बात करूं तो देखिए 18-19 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव पे है।
जो आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा और हिम्मत देगा। रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे, भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो वह पास होंगे और उच्च शिक्षा का लाभ भी मिलेगा। इस समय आप पुराने कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। कुछ हद तक जो है केस मुकदमा में भी आप विजयी हो रहे हैं। और इसके अलावा विदेश यात्रा को लेकर यह समय बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। सीनियर से भी तालमेल अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा है। परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, आप प्लानिंग सेट कर लीजिए। आत्मविश्वास बन रहा है आपके जीवन 18-19 तारीख को। और कहीं पार्टी फंक्शन भी आप कर सकते हैं। 20, 21 और 22 तारीख को देखिए चतुर्थ भाव पे चंद्रमा नीच का रहेगा। अतः इस समय जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, नौकर चाकर या आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, इन लोगों के साथ ये 3 दिनों में तालमेल अच्छा रखिएगा। इन दिनों के इन लोगों के चक्करों में बड़ा नुकसान आप पड़ सकते हैं। इस समय किसी भी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना है, सबके साथ सम्मान भाव रखना और इज्जत दीजिएगा। नहीं तो 3 दिनों में चंद्रमा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। पुराने केस मुकदमा या व्यर्थ की परेशानी आपके सिर पर टांडो मचा सकता है, यह याद रखिएगा। अतः इस समय बचने की संभावना है। विदेश यात्रा को लेकर कोई इलीगल डॉक्यूमेंट का यूज ना करे, सॉरी प्रॉपर्टी बोल दिया, इलीगल डॉक्यूमेंट का यूज ना करे, फंसने की संभावना हो सकती है। और किसी भी हाल में इस समय नौकरी में अगर आपको लगता है छुट्टी लेने से कोई बड़ा गेम हो सकता है बैक ऑफिस की तरफ से, तो आप ये रिस्क मत लीजिए। नौकरी की छुट्टी नहीं लेना है। और सरकार के कुछ टैक्स वगैरह है तो पे कर दीजिएगा। नोटिस आने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए 3 दिन आपके लिए खतरनाक है, लेकिन कुछ मामलों में सही है। जिनको नई नौकरी ज्वाइन करनी है, एकदम फ्रेशर है, चलिए आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पिता आपको सपोर्ट करने वाले हैं प्रॉपर। सास ससुर से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा, लेकिन माँ से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। 23 और 24 तारीख को सिंह राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे रहेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ है। स्वास्थ्य में सुधार है, कर्ज की मुक्ति है, केस मुकदमा में निष्कर्ष आपके फेवर में आएगा। धन की प्राप्ति कहीं से भी कम नहीं है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा जो है किसी प्रकार का इंटरव्यू हो या रिजल्ट है तो उसमें आप ठीक होंगे। जीवन साथी से सेपरेशन था, पहले बातचीत होना चालू हो जाएगा। धन मामले में परिस्थिति ठीक है। बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ठीक रहने वाला है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपका समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, जैसे कि लव लाइफ आपका ठीक होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। सोसाइटी में सम्मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकता है, अंतरण हो सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको शुद्ध घी का दीप माता लक्ष्मी के समक्ष जला करके और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके घर से निकलना है। कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? देखिए 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले चंद्रमा का द्वितीय भाव पे गोचर होना, हालांकि देखिए चंडाल ग्रहण दोष रहेगा, केतु जरूर है, लेकिन ये मोटा धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा। काफी समय से व्यवसाय नौकरी में बेहतर बदलाव होगा, यानी नौकरी में बदलाव और व्यवसाय में दूसरे ब्रांचेस खोलने के लिए आप रेडी हो जाइए। पैसे आएंगे जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं। आय का मालिक का धन में जाना, प्रबल राजयोग हो रहा है। जो विदेशी यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का सभी तरफ से मोटा लाभ देता हुआ नजर आ रहा है कन्या राशि वाले। द्वितीय भाव पे मजबूत होने के कारण आपके विवाह के रिश्ते बहुत ही आएंगे। काफी समय से डिप्रेशन, तनाव था लव लाइफ में, वह ठीक होगा। सेपरेशन ठीक होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा और खानदानी संपत्ति सेल हो रहा है और मोटे पैसे आ रहे हैं। और किसी कारण से आपके रिश्तेदार या बड़े भाई बहन को पैसे को लेकर के आर्थिक तंगी थी या आपके पैसे फंसे हुए थे, इस मामले में भी सफलताएं दिख रही हैं। 20, 21 और 22 तारीख को कन्या राशि वाले चंद्रमा नीच का है। अतः इस दिन आपके छोटे भाई बहन हो या रिश्तेदार हो या सरकार का पक्ष हो या बड़े भाई बहन हो या रिश्तेदार हो, इन लोगों से जबरदस्त कलेश होने की संभावना बन सकती है। किसी भी हाल में रिश्ता को ठीक रखना है। इस समय जो है कोई धार्मिक कृत्य तो जरूर होगा परिवार में, किसी का विवाह सेट नहीं हो रहा था तो जरूर होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोगों भी आपके जीवन में आएंगे जो सामाजिक तौर पे अच्छे नहीं और गलत अफवाह फैलने की संभावना होगी। ये 3 दिनों में गलत लोगों से रिलेशनशिप में आप ना पड़े। हो सकता है कि लंबे चक्कर में फंस सकते हैं, या बदनामी हो सकती है, या मोटा धन की हानि हो सकती है। इसके अलावा इन दिनों जो है किसी भी हाल में कोई संपत्ति का बंटवारा हो या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सिग्नेचर मत कर दीजिएगा, कांड हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह में साइन करने से पहले बचिए। सीधा सीधी मैं बोलूं, आप जो है फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना है। 3 दिन सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, कोई भी बड़ा काम मत करिएगा। हालांकि देखिए सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत ही बेहतर साबित हो जाएगा। जो डिसीजन नहीं ले पाए 20, 21 और 22 को, वो 23 और 24 में आप लेंगे। 23 और 24 में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में कहीं न तो कहीं कन्या राशि वाले माता से तालमेल अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा।
संपत्ति की प्राप्ति होगी, संपत्ति से लिटिगेशन दूर होगा, विदेश यात्रा के संजोग अच्छे हैं, इनकम चारों तरफ से भर भर के आ रहा है। इसके अलावा जो है अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में या बड़े पद में हैं तो उसमें सुधार होगा। नेत्र रोग, दांत से रिलेटेड, गले से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड समस्याएं भी जो है आपके जीवन में 23 और 24 को ठीक हो रहा है। मतलब अगर आप घर से दूर थे तो घर से पास आने की संभावना भी बनेगी। और इसके अलावा जो है काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में छुट्टी नहीं था, चलिए ये भी ले रहे हैं, समय बहुत ही बेहतर है। विदेश यात्रा तो ऐसे भी है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले पूरा सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए, जिंदगी बेहतर हो जाएगा। तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? तुला राशि वाले 18 और 19 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे तो डेफिनेटली चंद्रमा मजबूत अवस्था में आएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे। काफी समय से जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता था या एकदम बात होना बंद हो चुका था, उस मामले में कुछ सुधार होगा। प्रॉपर होगा नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक सुधार होगा। लेकिन इस दिन थोड़े से द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा डिप्रेस्ड और परेशान जो काफ़ी समय से आप रह रहे हैं, जैसे कि 18-19 की भविष्यवाणी है तो 15, 16, 17 तारीख को जब डिप्रेशन और परेशानी में जो है उसमें कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। नई नौकरी का योग बहुत ही अच्छा है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में बेहतर आते हुए दिखेंगे, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। प्रतिद्वंदी यानी जो आपका कंपटीटर है, जो आपको नौकरी या व्यवसाय से निकालना चाहते हो, खुद ही दफा हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में 20, 21 और 22 तारीख का हाल, देखिए 20, 21 और 22 तारीख का हाल अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ चंद्रमा नीच का है। तो आपको ना जीवन साथी से, लव लाइफ में और व्यापारिक स्तर पे लोगों से और नौकरी में जो आपके कलीग वगैरह इन लोगों से देखिए बहसबाजी नहीं करना है। बहसबाजी करेंगे ये लोग के चक्करों में लंबे परेशानियों में फंस सकते हैं। 20, 21 और 22 तारीख को आपको सीनियर के द्वारा कुछ ओवरलोड या परेशानी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। द्वितीय भाव का चंद्रमा खाली नेगेटिविटी भी देगा और जीवन साथी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ससुराल पक्ष से देखिए तालमेल तो बेहतर रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 3 दिनों में आपके पुराने लव रिलेशनशिप जो आपको बहुत डैमेज कर चुका था वो रिटर्न हो सकता है दोबारा डैमेज करने के लिए काल बन करके। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा क्या करना है। इस समय थोड़ा सा हृदय से रिलेटेड और गले से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अष्टम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पुराने केस मुकदमा में तो विजयी कराएगा ही कराएगा, लेकिन यही है कि मोटा धन का हानि दिखता है। तो आप इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और विवाह के रिश्ते कोई आएंगे तो हड़बड़ा के मत कर दीजिएगा, चलो भाई नहीं हो रहा है किसी से ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइनिंग जिंदगी भर भारी पड़ जाएगा, याद रखिएगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे तुला राशि वाले, तो ये तृतीय भाव का समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। गज केसरी योग के साथ प्रमोशन, पदोन्नति होगा। जो सीनियर अधिकारी आपको तीखे हाथ नहीं सुभा रहा था, अब वही आपके फेवर में आ जाएगा। इस समय कॉन्फिडेंस अपने नियंत्रण में जरूर रखना। हालांकि देखिए राहु की भी दृष्टि रहेगी लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, राहु कमजोर हुआ पड़ा है गोचर में। रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा, सास ससुर से तालमेल अच्छा होगा, मित्रों से तालमेल अच्छा होगा। रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण होते हुए दिखेंगी। काफ़ी सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। आपके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग आपके फेवर में आएंगे, जो इन दिनों फेवर में नहीं आ रहे थे। संपत्ति का बंटवारा आपके फेवर में आ रहा है। उधर से धन की प्राप्ति हो रही है। जिनकी नौकरी बिल्कुल नहीं थी, जिनको लगता था कि मैं रोड पे हूँ या रह रही हूँ, अब जीवन व्यर्थ का बर्बाद है, अरे एक अटेम्प्ट ले लो। 13 और 24 तारीख को नौकरी लगने की संभावनाएं बन रही हैं और पिता से भी बेहतर प्राप्ति का योग है। हालांकि देखिए इस दिन थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना चाहिए। कोल्ड वगैरह खाने से थोड़ा बचना चाहिए और परिवार रिश्तेदारों से चुपचाप अपनी गुप्त बातें छिपा करके एक्शन के मोड पे अपना काम निकलवा लीजिएगा, बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? शिवलिंग पे जल में दही मिला करके अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 11 बार प्रत्येक दिन जाप करना है। जिंदगी बदलना है तो ये कर लो, बहुत बेहतर है। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? जिसमें सबसे पहले मैं जानता हूं 18 और 19 तारीख का। वृश्चिक राशि वाले 18-19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है ये द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक का द्वादश में जाना विदेश यात्रा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनको लोन और कर्ज लेना है आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई गुप्त शत्रु या पहले से कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कोशिश करना है कि किसी भी हाल में मैटर को सॉल्व करने का, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है।
इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले भाग्य का मालिक, अगर भाग्य का मालिक द्वादश में बैठना ये कहीं न तो कहीं थोड़ा सा शुभ संकेतक नहीं है। अतः इस समय दूसरे के झांसे में आके नौकरी चेंज नहीं करना है, केस मुकदमा से बचना है, गुप्त शत्रु से बहसबाजी नहीं करना है, लंबी यात्रा से भी बचना है, और परिवार के लोग मुंह उठा के आ जाएंगे भाई हेल्प कर दो कुछ, इसमें बचना है। इसके अलावा जो है सीनियर से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा, और इसके अलावा पैसे को खर्च नहीं करना है, और गुप्त बातें अपने दूसरे को नहीं बताना है। और अगर कोई किसी के चक्कर में आप फंस गए हैं गलत ट्रैप में, तो भाई शांति रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20, 21 और 22 तारीख को बात करूं, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते तो आएंगे। पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टमेंट के दौर में भी कहीं से कोई कमी नहीं होगा। सालों से रुका हुआ नौकरी व्यवसाय का स्थानांतरण भी चलिए हो जाएगा। लेकिन देखिए चंद्रमा लग्न भाव पे नीच का है, और 20, 21 और 22 को ऊपर से शनि की दृष्टि भी है, तो 20 योग भी बना हुआ है, नीच का भी है। अतः इस दिन कुछ लोग आपके जिंदगी का ठेका लेकर के रखेंगे बदनाम करने का। तो 20 और 21 तारीख को दूसरे के चक्करों में नहीं फंसना है। दूसरों के प्रेशर में आकर के हड़बड़ा करके विवाह नहीं हो रहा है तो चलो विवाह सेट कर लेते हैं, ये काम मत करना। नीच का चंद्रमा है, नीच का चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हुआ है, तो सम्मान की ख्याति होती हुई दिख रही है मुझे 3 दिन। लंबी यात्रा व्यर्थ के होंगे, आपके अंडर में काम करने वाले या आपके सीनियर अधिकारी आपको व्यर्थ के किसी चक्करों में फंसा सकता है। लगता है कि लफड़ा ज़्यादा है तो 20, 21, 22 को छुट्टी लेके घर ही में बैठ जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा को लेकर के किसी एजेंट के चक्कर में या फ्रॉड लोग के चक्कर में फंसे तो ये भी समस्याएं आपके जीवन में डिस्टर्ब करेगा। शिक्षा में भी ठीक नहीं है यह समय, और हो सकता है कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। नीच का चंद्रमा है, डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता तो आपको रहेगा ही रहेगा। जहां फालतू चीज़ों में उलझे आपके कंपटीटर बाहर निकल जाएंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। 23 और 24 तारीख को समय सुधर जाएगा, आपका लव लाइफ ठीक हो जाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक हो जाएगा। मोटे धन की प्राप्ति के अलावा जो सीनियर आपको 20, 21 और 22 को टॉर्चर करता था उसकी रास्ता उसके पत्ता तो कट जाएगा, दूसरा आएगा वो आपके फेवर में रहेगा। जीवन साथी से तालमेल जो वैचारिक मतभेदता वाला था उसमें सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। धन संचय होगा, सबसे बड़ी बात है कि धन संचय होगा जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था। द्वितीय संतान से तालमेल जो खराब था वह बेहतर होता हुआ दिखेगा। गुप्त शत्रु या जो ऐसे शत्रु जो पैसे को लेकर के आपको बर्बाद कर रहे थे ना, तो उन लोगों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ का कोई केस मुकदमा था तो उसमें आप चलो अब विजयी हो रहे हैं, एक सबसे बड़ी गुड न्यूज बनते हुए दिख रही है। और नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है जो आपके लिए गुड न्यूज है, और इनकम का सोर्स चालू होगा जो बिल्कुल बंद हो चुका था। प्रेम से विवाह के योग और उच्च शिक्षा का लाभ भी है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए कि आपको साबूदाने का खीर बना लेना है, और प्रत्येक दिन भगवान शिव को अर्पित कीजिए और स्वयं भी खाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा धनु राशि वाले आपके पूरे सप्ताह का हाल, तो 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेगा। जब ये आय स्थान पे गोचर करेगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ और सूर्य के साथ भी है। अष्टम का मालिक आय में गया तो केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। कोई 2 नंबर काम में जुगाड़ व्यवस्था नहीं मजबूत हो रहा था वह हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। संपत्ति का लाभ बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। पैसे को लेकर के जो आप डिस्टर्ब थे या चाह रहे थे क्या करें, या ओवर कर्जा या फालतू केस मुकदमा को लेकर चाह रहे थे कि चलो ये सब लफड़ों से निकल कर विदेश यात्रा कर ले या विदेश वगैरह भाग जाए, तो उन लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव के लिए समय बहुत ही बेहतर है। लॉटरी सट्टा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है तो वह ठीक होगा। थोड़ा प्रयास करेंगे, दूसरी नौकरी एक्सेस मतलब पहले से ज़्यादा एक्सेस इनकम यानी सैलरी पे आपकी दूसरी नौकरी लगती हुई दिखेंगी। गैजेट्स परचेज करने वाले हैं आप। बड़े भाई बहनों के जीवन में कष्ट है, उनके कष्ट दूर होते हुए दिखेंगे। मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। कोई कंपनी वगैरह चालू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह बनता हुआ दिखेगा कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और अच्छे जो है डिसीजन भी लेते हुए दिखेंगे आप अपने जीवन में धनु राशि वाले। क्योंकि आय स्थान में चंद्रमा गोचर करेगा धनु राशि वाले, तो आप अपने जीवन में मेंटल पीस में भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी के कुछ डिसीजन जो नहीं लेते थे वो भी लेंगे। 20, 21 और 22 तारीख को धनु राशि वाले कुछ सावधान हो जाइएगा। इस समय कुछ इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है आपको। अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना
कोई संपत्ति वगैरह सेल करना है तो कुछ गलत लोगों के चक्करों में फंस के आप एग्रीमेंट करेंगे और बाद में ये बन जाएगा केस मुकदमा का ये होगी। तो वही वाली बात हो गई, भाई काटा तो एक मच्छर था, अब जख्म हो गया है बड़ा, क्या करे मच्छर को मैंने छोटा समझ लिया। तो कुछ लोग मोहब्बत और प्रेम में आकर के आपको संपत्ति का नुकसान दे सकता है। इस समय जीवन साथी हो या ससुराल पक्ष हो या कोई मित्र हो, बातें छुपा लीजिएगा पैसे को लेकर के, नहीं तो फंसेंगे किसी प्रकार के फालतू स्कैंडल में। ये चीज़ों को याद रखिएगा। दूर की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो यात्रा के साथ विदेश यात्रा पे बचना चाहिए। नौकरी पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई गलत आरोप लगा करके नौकरी छुड़ाने का कोशिश कर सकता है। ये 3 दिन बहुत ही भारी होने वाला है। इसके अलावा जो है इस समय किसी भी हाल में अगर आपको गुप्त रिलेशनशिप में या लव रिलेशनशिप में हाइड करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बदनामी पीछे पीछे चलना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है किसी भी सिचुएशन पे धन को बचा लेना है, और लोन वगैरह तो चाहते तो मिल जाएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। हालांकि देखिए कहते हैं ना, बुरे वक्त में भी कहीं न तो कोई भगवान बन के आता है। तो कुछ परिवार के कुछ लोग आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। कुछ शत्रु जो आपके बहुत बड़े शत्रु थे, उल्टा होगा, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उनसे ले सकते हैं। संतान की तरक्की के लिए समय बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव करने के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन इस समय संतान की तरफ भी विश्वास करके पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके लगन भाव पे गोचर कर जाएगा। जब ये लगन भाव पे गोचर कर जाएगा तो हो जाएगा बल्ले बल्ले। इनकम है, शांति है, केस मुकदमा में विजयी है, जीवन साथी का सपोर्ट है, और इसके अलावा जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। लगन भाव का चंद्रमा रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करने वाला रहेगा। लगन भाव का चंद्रमा सम्मान दिलाएगा। बड़े नौकरी के ऑप्शन आएंगे। पुराने व्यवसाय या नौकरी को लेकर के केस मुकदमा में आप विजयी होने वाले हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी से आपकी दूरियां बनी हुई थी वह पास आते हुए दिखेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह में है तो बड़े पद की प्राप्ति के साथ मेंटल पीस मिलेगा। सर दर्द, पेट दर्द, पैरों से रिलेटेड भी आपके जीवन में सुधार होगा। जो भी प्रतिद्वंदी हैं, आपके कंपटीटर हैं, जो सोच रहे थे अरे अब तो ये खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मत चिंता कीजिए, वो तो साइड होंगे ही होंगे। सामाजिक वैल्यू और सामाजिक सम्मान इस लेवल का मिलेगा कि हो सकता है चुनाव वगैरह का टिकट भी मिल जाए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है मिश्री का सेवन अवश्य करके घर से निकलिए। धनु राशि वाले जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। जिनको शुगर है भाई साहब, आप पेड़ा खा के निकल जाइएगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे। कर्म भाव पे गोचर करेंगे हैं तुला राशि में। तो तुला राशि का चंद्रमा थोड़ा आलसी भी बनाता है मनुष्य को। तो आपको 18 और 19 तारीख को अच्छा समय है ना, तो आप घूमने भी जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे। जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है, विवाह के रिश्ते भी अच्छे। लेकिन अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि ये 2 दिन ऐसा है ना कि थोड़ा सा अपने काम पे या अपनी नौकरी पे अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे ना तो प्रमोशन हो जाएगा और व्यवसाय में मोटे कस्टमर आ जाएंगे। अब क्या है भाई साहब, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं तो जिंदगी खत्म। और पैसा कहाँ से आता है? नौकरी व्यवसाय से आता है। कुछ लोग तो और भी चक्करों में पैसे कमाते हैं, अब उनका क्या किया जाए। इसके अलावा मकर राशि वाले 18 और 19 तारीख को काफ़ी समय से भूमि मकान वाहन संपत्ति का दिक्कत है वह मिलेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। घर से दूर थे, पास आने की संभावना बनेगी। लिख लो, नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बड़ा मतलब बड़ा परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी समय से जीवन साथी से सेपरेशन था, मतभेद था, वह ठीक होता हुआ इसी समय दिखेगा। 18 और 19 तारीख को ही दिखेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, आप अपने जो कर्म क्षेत्र में आपके आचरण वगैरह खराब हुए थे ना, ये कुछ लोग कान भर के आपके सीनियर को जो बर्बाद कर रखा था आपके समक्ष, चलिए ये सब तो तालमेल अच्छा होगा। यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड स्वास्थ्य भी ठीक होगा। द्वितीय संतान को लेकर समय बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी से गिफ्ट भी मिल रहा है आपको बस। और विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। समय अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। प्रॉपर्टी भी हो रही है, कोई घर वगैरह का शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा था, चलिए वो भी हो जाएगा क्योंकि ग्रह आपके फेवर में है। लेकिन देखिए 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा नीच का है और सभी को पता है कि मैं थोड़ा सीधा सीधा बात करता हूं। तो सीधा सीधा बात यही है कि 20, 21 और 22 तारीख को अपने जीवन साथी से मतभेद मत कीजिएगा। हड़बड़ी में आकर के किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा बंटा ढार। याद रखिएगा, इस समय यूरिन इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कहीं घूमने जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर है, मतलब विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा बच जाइएगा, क्योंकि इस समय जहां आप अपने काम पे, वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, जहां आप इस समय कोई भी कंडीशन पे आलस्यपन दिखाए तो आपके प्रतिद्वंदी आगे निकल जाएंगे।
आपके जीवन साथी से खटपट होगा और गलत नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि इस समय थोड़ा सा बच करके रहिएगा। हालांकि जिनका संतान कंसीव करना है आपके लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा का लाभ जरूर है, लेकिन अच्छे जगह पे एडमिशन की उम्मीद मत रखिएगा। इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। अगर नियरेस्ट समय है, कोई और डेट होता है तो उसको फिलअप करने की कोशिश करिए। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ अच्छा है, लेकिन बड़े भाई बहनों के द्वारा या खुद के परिवार के द्वारा मोटा धन की नुकसान हो सकती है और जीवन साथी भी आपसे पैसे वगैरह मांग सकते हैं। तो आप अपने भैया थोड़ा सोच लीजिएगा इस समय, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर बता मत दीजिएगा मेरे पास इतने हैं बस हो गया कांड। इसलिए ग्रह ना मनुष्य के मस्तिष्क पे काम करता है और जब माथा खराब हो जाए तो इंसान गलती करेगा खोजेगा ज्योतिष को, और आधा से ज्यादा ज्योतिष का तो खुद ही बंटादार हुआ पड़ा रहता है। तो इसीलिए खुद के कर्म को सुधारोगे तो क्यों दूसरे के पास जाना पड़ेगा भाई। 23 और 24 तारीख को बात करूं तो 23 और 24 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। देखिए गुज केसरी योग है तो कर्ज की मुक्ति तो कराएगा, मोटे लोन भी लेना चाहते हैं तो वह भी दिलाएगा, लेकिन कुछ नुकसान भी है। द्वादश भाव का चंद्रमा में आप आलस्यपन हो सकते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, तो इसमें बचिएगा। जीवन साथी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा काम मत कर दीजिएगा कि अविश्वासिता पैदा हो। हालांकि कुछ होना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डरा देता हूं ताकि कुछ अपने जीवन में आलस्यपन को त्याग के कर्म की ओर थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा 23 और 24 तारीख को थोड़ा सा सर दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो इस समय थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखिएगा आप। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। कोई केस मुकदमा है या परेशानी है उससे बाहर निकलेंगे। धन का नुकसान हो सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पे सही चीज़ों पे होगा। आप जीवन साथी को देंगे या सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। नौकरी में चेंजिंग के लिए समय बहुत ही अच्छा है। काफ़ी समय से नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रहा था, सीनियर ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सीनियर सपोर्ट कर देगा। अब क्या हुआ था कि जीवन साथी से दूरियां बन गई थी व्यवसाय में या नौकरी में दिक्कतों के चलते, तो इस मामले में आपका सुधार का योग बेहतर बनाता हुआ दिखेगा। और षष्ठ भाव पे क्योंकि इनकी दृष्टि है, तो परिवार के कुछ लोग ऐसे जो आपके ऊपर आश्रित हैं या आपको लगता है कि मेरा गुप्त शत्रु है, तो इनके समक्ष तालमेल एकदम भैया नाना मौसा फलानवा ढकनवा करके बेहतर 2 दिन पार कर लीजिएगा। इधर अपने काम को बेहतर बना करके निकल जाइएगा। संतान के लिए समय बहुत ही बेहतर, लेकिन संतान के भावनात्मक विचारों में आके मोटा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूं कि घर से निकलने से पूर्व जल और दूध शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। लेकिन एक उपाय अगर करते हैं तो आपका लाभ बढ़ेगा। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है ना, आप एक पानी वाला नारियल, मतलब जटा वाला नारियल शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और उस नारियल को गरीब को बांट दीजिए शाम के समय। ये लाभ थोड़ा बढ़ाएगा आपके जीवन में, मार्केस वगैरह खत्म कर देगा। कुंभ राशि वाले, चलिए आपकी ओर बढ़ते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कुंभ राशि वाले 18 और 19 तारीख का। सप्ताह का शुरुआत है भाई। कुंभ राशि वाले 18 और 19 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में है। पहला बात तो चंद्रमा आपका षष्ठम भाव का मालिक होता है, मतलब आप पैदा ली और जब तक मरेंगे नहीं तब तक टेंशन खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि षष्ठ भाव का चंद्रमा अशुभ फलदायी होता है, इसीलिए कुंभ राशि वाले के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और बाकी बंटा धाड़ आप लोग इसलिए कर लेते हैं कि डिसीजन आप गलत लेते हैं। अरे भाई, जब आपका चंद्रमा षष्ठम भाव का अधिपति होता है तो थोड़ा सा लोगों की बात वगैरह सुन के समझ लिया कीजिए ना। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलती कर दीजिएगा, भावनात्मक विचारों में आकर गलती कर दीजिएगा, तो फिर ज्योतिषी क्या कर लेगा? मैं बार बार बोलता हूं, आधा से ज्यादा ज्योतिषियों का खुद ही कुंडली खराब चलता है। इसलिए भैया अपने आप को पहले सुधारने का प्रयास करो। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में है। पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय बहुत ही बेहतर है। लव रिलेशन बहुत समय से खराब था, इसमें सुधार होगा। छोटे भाई बहनों की तरफ तालमेल अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप छोटे भाई बहनों की तरफ फिर से बहुत ज्यादा भावनात्मक विचार पैदा कर देते हैं तो इसका वो फायदा उठा लेंगे। आपके जो कमजोरी जान गया वो आपका फायदा उठा लेगा। ये होता है कुंभ राशि के भविष्यवाणी में, बहुत सीधी बात करता हूं। इसके अलावा जो है पुराने संपत्ति वगैरह का विवाद जो था उसमें कुछ न तो कुछ रास्ता खुलेगा। घर बदल सकता है आपके जीवन में। आपके अंडर में जो लोग थे, जो आपकी चुगलखोरी वगैरह करते थे, गुप्त शत्रु जो आपके राज को जान करके आप पे अटैक कर रहा था, वो उससे आप बचना चालू कर देंगे। संपत्ति का बंटवारा को लेकर के समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। सालों से रुका हुआ प्रमोशन ठीक होगा। संतान से, प्रथम संतान से जो मतभेदता थी इसमें सुधार होगा। पैसे को लेकर के कुछ स्थितियां ठीक होंगी, मतलब कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कहीं धार्मिक स्थल पर या कहीं घूमने जा सकते हैं, या किसी भी व्यापार में हैं तो आप अचानक थोड़ा सा सफल हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय मेरे को दिख रहा है। इसके अलावा आपके जीवन में एक चीज़ और है कि आपकी पब्लिसिटी थोड़ी बढ़ रही है सामाजिक तौर पे, और डिप्रेशन और तनाव से बाहर भी निकलेंगे। लव रिलेशन भी ठीक हो रहा है, मतलब है तो समय बहुत ही बेहतर। लेकिन यहाँ पे देखिए 20, 21 और 22 तारीख को
कर्म क्षेत्र में चंद्रमा नीच का हो जाएगा, तो पिता के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सीनियर अधिकारियों से शांत हो जाना है। कोई भी व्यापार या नौकरी में बदलाव करने से पूर्व आपको किसी के झांसे में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस दिन याद रखिएगा, कोई प्रॉपर्टी, वाहन या संपत्ति लेना, उसके लिए तो समय चलो बेहतर है, लेकिन जो आपके परिवार के ही कुछ लोग हैं आपको गलत डिसीजन दे करके फिर से डिप्रेशन, तनाव की ओर भेज देंगे। इस समय आपके कर्म क्षेत्र पे कुछ आचरण के खिलाफ कुछ बात करेंगे, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको दूसरे के चक्करों में नहीं फंसना है। इसके अलावा सुख सुविधाएं बहुत ही बेहतर मिल रही हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। सामाजिक ख्याति बढ़ रही है भैया, सामाजिक ख्याति बहुत जरूरी होती है। और इसके अलावा जो है मैं यही बोलूँगा, कोई बड़ा काम मत करिएगा 20, 21 और 22 को। और एक बात, आलस्यपन का त्याग करना है और काम पे डेडिकेशन रखना है। अगर काम पे डेडिकेशन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, फीस पे कर दीजिएगा, मैं कुंडली देख दूंगा। यही तो चाहते हैं आप लोग, पैसे खर्च करते रहें। 23 और 24 तारीख को आय स्थान पे चंद्रमा गोचर कर जाएगा। ये 3 दिन संभल जाएंगे। 23-24 को आपका डेडिकेशन काम की ओर पुनः वापस आएगा। प्रथम द्वितीय संतान से तालमेल अच्छा होगा, लव रिलेशनशिप अच्छा होगा, प्रेम विवाह को लेकर समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी हो, इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो, इसमें सफलता की प्राप्ति होने चालू हो जाएंगे। विदेश जाना, ये विदेशी तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले सबसे ज़्यादा इस समय आप अपने जीवन में इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे या कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से तालमेल आपके ठीक होते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभ की संभावना इस समय यह मिलने वाली है कुंभ राशि वाले कि आप अपने इस समय मनोकामना हेतु जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण भी करने वाले हैं। और जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले लॉटरी सट्टा में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कैलकुलेटिव माइंड से चलिए, बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए दही खा के घर से निकलिए पर डे, उसमें मिश्री जरूर डाल दीजिएगा, लाभ बहुत ही मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करूं, यानी सप्ताह का शुरुआत 18 और 19 सितंबर से, तो देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। अतः अष्टम भाव पे गोचर करना थोड़ा शुभ नहीं है, लेकिन केंद्र का मालिक होकर के, त्रिकोण का मालिक होकर के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। अतः संतान पक्ष से दूरियां जो काफी बनी हुई थी उसमें ठीक होगा। लव रिलेशन में थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा खटपट की स्थितियां बनी रहेंगी। इसके अलावा जीवन साथी से थोड़ा मतभेदता हो सकता है फाइनली, लेकिन डिप्रेशन माफ करेंगे, फाइनली सेपरेशन या किसी प्रकार की कोई परेशानी, उसमें सुधार होगा। हालांकि द्वितीय भाव पे देखिए चंद्रमा की दृष्टि है, क्रोध आएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है और क्षण भर में किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर लेना है। हालांकि देखिए 18-19 तारीख को आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। जुबान पे नियंत्रण रखिएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में व्यवसाय को लेकर के बदलाव है। कुछ मूल्यवान वस्तुएं आपको गिफ्ट मिल सकती हैं। विवाह को लेकर रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से कुछ तालमेल ठीक होगा। अगर बात करूं 20, 21 और 22 तारीख को, 20 और 21 और 22 तारीख को देखिए मीन राशि वाले भाग्य स्थान पे चंद्रमा गोचर कर जाएगा। जब ये भाग्य स्थान पे गोचर करेगा तो नीच का है, अतः इस समय पिता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। पैसे को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जो संतान कंसीव करके रखे हो, मैं बोलूँगा महिलाएं जो संतान कंसीव करके रखे हैं, आपको 20, 21 और 22 को अपने स्वास्थ्य पे ख्याल रखिए। अगर आप लव रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इस दिन अपने लव रिलेशन पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फिर से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। 20, 21, 22 तारीख को पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। इस समय अपने रिश्तों को बचा करके रखना पड़ेगा, वो लव रिलेशन हो या किसी भी तरह का हो। हालांकि छोटे भाई बहनों से या फिर आपके लव रिलेशन में रिश्ते तो बेहतर होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। संपत्ति का बंटवारा को लेकर के कुछ गुड न्यूज तो मिल सकता है, लेकिन आप जहां काम करते हैं आपके सीनियर आपके खिलाफ रहेगा, आपके बदनामी करने के पीछे कुछ लोग ठेका लेकर के रखेंगे, तो आपको सावधान रहना है। और सब ओवरऑल कैलकुलेशन पे, शिक्षा में है तो उस पर ध्यान दीजिए। जिस काम में आप 3 दिन डेडिकेट रहिएगा, आलस्यपन का त्यागिएगा। हालांकि देखिए इस समय थोड़ा हेल्थ तो इशू रहेगा ही, पेट का प्रॉब्लम। 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में गोचर कर जाएगा चंद्रमा। कहते हैं बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, ये हकीकत है। और जो अच्छा वक्त में नहीं सुधरता उसका बुरा वक्त आता है। फिर दौड़ते रहिए ज्योतिषियों के पास।
अब क्या है कि ज्योतिषी भाग्य को सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग चल रहे हैं कि जिनका ज्योतिषी की कुंडली खराब चल रहा है आज के टाइमों में। कभी कभी तो मुझे लगता है जो कुछ नहीं करता वो ज्योतिषी बन जाता है, मैं सच बताता हूँ। तो ऐसी स्थितियों में जो है नई नौकरी व्यवसाय के योगों में कुछ हद तक वृद्धि तो होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव का चंद्रमा का केंद्र में जाने से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। नई नौकरी व्यवसाय में योग अच्छा है, पब्लिसिटी आपकी अच्छी होगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा, माता पिता से तालमेल बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ मीन राशि वाले, कि पंचम भाव का मालिक का केंद्र भाव में बैठने के कारण जिनकी नौकरियां एकदम नहीं लग रही थी वह लगती हुई दिखेंगी, और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। हेल्थ सुधरेगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अब तो कुछ कर ले। हालांकि समाज सेवा इतना करते हैं, क्या अब कर पाएंगे, समाज सेवा से ही बच निकले तब तो चलिए आचरण में सुधार हो जाएगा और कुछ बड़ा हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पे लगा लेना है। और अगर इसके फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा है आपको जो है सफ़ेद चंदन मिक्स कर देना है। तो देखिएगा पूरा सप्ताह टॉप क्लास का जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले प्रस्तुत कर दिया हर बार की तरह इस बार के मेरे आज के बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।